सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो भी बायोलॉजी 11th के जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उसके बारे में बात करेंगे और बायोलॉजी के अंदर क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइंस है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का बायोलॉजी, फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे सारा चैप्टर दिया हुआ है, तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइंस है, इस सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात करें तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये सारा जितना भी 4 चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट वैसे सारा है लेकिन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेल साइकिल ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सेल। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो ह्यूमन फिजियो आपका पूरा इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन फिजियो का एक एक चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब आगे मैं बताऊंगा तो इसमें सारा चैप्टर पढ़ने का जरूरत नहीं है। उस चैप्टर के अंदर का जो मेन कंटेंट है, जो मेन लाइन है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर प्लांट फिजियो में फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन तो मस्ट है। और आगे अब हम लोग आते हैं फर्स्ट चैप्टर में जो कि है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें ये जो 3 पॉइंट है बस इसको नॉर्मली अंडरलाइन कर लेना। उसके बाद इसके बारे में जो डिटेल लाइंस दिया हुआ है इसको पढ़ के समझ लेना अपने से। पहला है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, मोन्यूमेंटल एंड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या कैसे कैसे करना है, आप लोग अब डायरेक्ट बुक ओपन कर लो और इस सबको अंडरलाइन कर लेना। और अंडरलाइन करने के बाद इसका रिवीजन आप बार बार कर सकते हैं। तो द लिविंग वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट जो है द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट से स्टार्ट हो रहा है और इंडीड इज लाइफ पे ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद का इम्पोर्टेंट लाइन्स है ये, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। जितने भी ब्लू लाइन से हेडलाइनर किए गए हैं, जो दूसरे ये सब जो कलर है इस सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मैंने जो ब्लू कलर से जो इम्पोर्टेंट लाइन्स बताए हैं बस उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और इसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होगा उस एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में मैं अंडरलाइन करवा दूंगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर ये हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाला लाइन, इसमें कुछ नहीं है। इसमें अगर आपको पढ़ना होगा तो ये वाला लाइंस पढ़ लेना। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। इसमें ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये स्पीसीज का सारा ही पढ़ के जाना, ये जितना भी कॉलम है स्पीसीज का इसको अच्छे से पढ़ के जाना। फिर वैसे ही जीनस का मैं जितना बता रहा हूँ अभी लास्ट के टाइम में बस उतना ही पढ़ के जाना, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला टेबल, इस टेबल से ये पूछ सकता है मैन का बायोलॉजिकल नेम, हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। या फिर मैंस का फैमिली पूछ लेगा, मैन का जो फैमिली होता है वो क्या होता है, या फिर बायोलॉजिकल नेम दे देगा और फिर उसका फैमिली पूछ लेगा। तो ये वाला जो टेबल है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये टेक्सोनॉमिकल ऐड अच्छे से पढ़ के जाना। फिर ये की वाला ये जो पॉइंट है, की इज दी अनदर टेक्सोनॉमिकल ऐड, ये वाला बढ़िया से पढ़ के जाना। लाइक अभी जो लास्ट टाइम है तो लास्ट टाइम ऐसा है कि इस लास्ट टाइम में आपको पूरा ये सब पढ़ने का, लाइक जैसे मैंने अंडरलाइन करवाया तो ये बुक में जैसे ये सब है तो ये बुक में ये सब पूरा पढ़ने का भी लास्ट टाइम में ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये जो टेबल है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा लेट अस लुक के बाद ये सारा अच्छे से देख के जाना, क्लियर करके जाना। फिर ये जो है इसको आगे एक्सटेंड कर दोगे तो यहाँ तक आएगा, सेल वॉल तक, इसको पढ़ के जाना। थ्रू द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, जो कि खत्म होता है ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। इसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा का पूरा और क्राइसोफाइट्स का भी पूरा। क्राइसोफाइट से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे जो डायनोफ्लेजिलेट्स में है जो ये एग्जाम्पल दिए हुए ना गोनियोलेक्स, इसको पढ़ लेना। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। किंगडम फंजाई यहाँ तक इन्फेक्शंस तक पढ़ के जाना। किंगडम फंजाई का द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट यूनिक किंगडम फॉर
ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ये पढ़ के जाना है। वैसे ही बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज में अगर पूरा नहीं भी पढ़ने का मन होगा ना तो बस ये वाला लाइंस पढ़ लेना। कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेज ऑफ दिस फंजाई आर नोन। वैसे ही बेसिडियोमाइसिटीज में अगर पूरा पढ़ने का मन नहीं होगा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाला लाइंस तो पढ़ ही लेना। पढ़ना पूरा है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाला लाइंस पढ़ लेना। नेक्स्ट चैप्टर है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में लेट अस लुक एट द क्लासिफिकेशन के बाद यहाँ तक पूरा पढ़ के जाना, जो भी ब्लू लाइन से है हाईलाइटेड है। उसके बाद इस पेज में कुछ नहीं है। इस पेज में क्लोरोफिशिया के बारे में ये पूरा पढ़ के जाना, कि क्लोरोफिशिया का क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। और एग्जाम्पल्स, ये जो लास्ट में जो एग्जाम्पल्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम्पल्स को तो अच्छे से पढ़ के ही जाना। वैसे ही रूडोफिशिया का अच्छे से पढ़ के जाना। मैं सब नहीं बता रहा हूँ, ये इतना सारा कंटेंट इसमें, फियोफिशिया ये सब भी लाइक देखो इम्पोर्टेंट ये सब भी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम में ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपको क्वेश्चंस रेफरेंस किए जा सकते हैं या फिर वहाँ पे आ सकते हैं। ये जो है जो टेबल है, इस टेबल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्लासेज, कॉमन नेम, मेजर पिगमेंट एंड स्टोर्ड फूड। ये चारों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कम से कम ये चारों को तो याद करके जाना। वैसे ही ब्रायोफाइट्स में है तो ब्रायोफाइट्स में आपको ऑलमोस्ट पूरा पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन ब्रायोफाइट्स में अगर इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो ये वाला लाइन पढ़ लेना। ये वाला द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवर वॉट एंड मॉसेज, ये वाला लाइन पढ़ लेना। फिर ये सम ऑफ द सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, ये वाला जो स्टार मार्क है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पढ़ लेना। मॉसेस टेरिडोफाइट पढ़ के जाना अच्छे से। वैसे ही जिम्नोस्पर्म को पढ़ लेना। और जिम्नोस्पर्म को पढ़ने के बाद जो ये है, ये किसका है, टेरिडोफाइट, तो मैंने बताया तो टेरिडोफाइट इसी में आ जाएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर टेरिडोफाइट का ऊपर वाला अगर नहीं भी पढ़ो तो ये जो एग्जाम्पल्स है, मैं एग्जाम्पल्स इस वीडियो में बताऊँ या फिर ना बताऊँ, अगर आपको मतलब मैं अगर मान लो एग्जाम्पल्स अंडरलाइन करवाता ही जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इन अंडरलाइन नहीं भी करवाऊँ किसी में, अगर कहीं तुम देख लिया कि ये मैंने अंडरलाइन नहीं करवाया और इसमें एक एग्जाम्पल है, तो उस एग्जाम्पल को पढ़ के जाना। एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं वहाँ पे। फिर अगला चैप्टर्स में आते हैं। अगला चैप्टर है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम पूरा पढ़ के जाना है, क्योंकि एनिमल किंगडम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें से भी इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ एनिमल किंगडम फुल चैप्टर स्टार मार्क, फुल चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एनिमल किंगडम बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है एम्स के एग्जाम में, वो कहीं से भी क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, तो ये फुल चैप्टर पढ़ के जाना। और किसी को लगता है कि फुल चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो मैं उसके लिए अंडरलाइन किया हूँ ब्लू से, लेकिन अगर मार्क्स अच्छा लाना है तो ये फुल चैप्टर कम से कम रट के चले जाना उसके। और जिसको शॉर्ट नोट्स चाहिए उसके लिए ये वाला लाइन पढ़ लेना। तो ये फिर ये वाला टेबल कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर किसी के पास टाइम होगा तो पढ़ लेना, लेकिन कुछ खास नहीं है। इसमें से क्वेश्चंस आस्क कैसे करेंगे इसको भी तुम पढ़ लेना। इसमें से क्वेश्चंस ऐसे आस्क कर देते हैं कि रेडियल और एसिलोमेटा, फिर बायलेटरल में कौन कौन एग्जाम्पल होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये सब यहाँ से क्वेश्चंस, ऊपर से क्वेश्चंस ये दोनों से क्वेश्चंस फ्रेम नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ से इस दोनों से क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। तो पूरा अगर नहीं भी पढ़ो तो कम से कम ये वाला नीचे वाला जो दो है इसको पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं कि रेडियल का एग्जाम्पल बताओ, बायलेटरल का एग्जाम्पल बताओ, ये सब क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। बाकी ये सब जो ब्लू लाइन से हाईलाइटेड है ये सब पढ़ लेना। कोएनोसाइट, फिर इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है ये इंटरनल होता है। और इस सब के साथ साथ ये सब जितने भी एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल एक भी छोड़ के मत जाना। एग्जाम्पल्स से डायरेक्ट पूछेंगे कि ये जो एग्जाम्पल्स है ये कौन से फाइलम के अंदर में आते हैं,
वैसे ही फिर इसके एग्जाम्पल पूछ लेंगे कौन से फाइलम के अंदर में आते हैं। इसके अंदर से क्वेश्चंस पूछे या ना पूछे, लेकिन एग्जाम्पल से डायरेक्ट पूछते हैं कि ये जो एग्जाम्पल्स है ये कौन से फाइलम का है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स एनिमल किंगडम के सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो है ब्लू से हेडलाइट है ये सब पढ़ के जाना है, ये एग्जाम्पल्स पूरा पढ़ के जाना है। ये बायोलुमिनेसेंस का पढ़ के जाना है, ये पूरा हुक्स एंड सक्कर्स वाला पढ़ के जाना है। फिर फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल डेवलपमेंट इज डायरेक्ट थ्रू मेनी लार्वल स्टेज, इसको पढ़ के जाना है। इसका एग्जाम्पल्स पढ़ के जाना है, इसका भी एग्जाम्पल्स पढ़ के जाना है, याद करके जाना, पढ़ के तो जाना ही नहीं, याद करके जाना है। बाकी ये द बॉडी ऑफ द स्केलमेंथिस ये पढ़ लेना, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ एन फीमेल्स एग्जाम्पल्स। वैसे यहाँ पे नेरिस वाला जो पार्ट है, नेरिस एंड एक्वेटिक फॉर्म वाला, इसको पढ़ के जाना। फाइलम आर्थ्रोपोडा में इसका भी एग्जाम्पल्स पढ़ के जाना। फाइलम आर्थ्रोपोडा में दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ था 2022 के पैरामेडिकल में। सिर्फ पूछा हुआ था कि लार्जेस्ट फाइलम क्या है, तो उसका सिर्फ उसमें 4-5 ऑप्शन थे जिसमें आर्थ्रोपोडा मात्र टिक करके आना था। वैसे ही इंपॉर्टेंट है द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेज। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जांपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना ही तो जाना है। सेकंड जैसे देखो पिछला साल लार्जेस्ट फाइलम पूछा है, तो इस साल हो सकता है कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम आप लोगों से पूछ ले, तो ये वाला तो याद करके जाना और हर फाइलम का नाम याद करके जाना। और ये जो एग्जाम्पल्स है ये किस फाइलम का है ये इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए ना, अगर मेरे व्यू से देखा जाए तो पूरे 11th चैप्टर में 11th का जितना भी टोटल चैप्टर है उस टोटल चैप्टर्स का अगर एक चैप्टर का वेटेज पूछे, अगर किसी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का मतलब बता दीजिए कौन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो वो है एनिमल किंगडम। 11th का मेन जो हार्ट है वो एनिमल किंगडम ही है। इसमें से कहीं से भी क्वेश्चंस आस्क किए जा सकते हैं, इसलिए प्लीज इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाना और एक एक लाइन को बढ़िया से पढ़ के जाना। फिर फाइलम मोलस्का में ये वाला लाइन्स इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड ये वाला बॉडी इज कवर्ड बाय ए कैल्केरियस सेल। फिर द माउथ कंटेन्स फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, ये वाला पढ़ के जाना। फिर वैसे ही इसका एग्जाम्पल्स पढ़ के जाना, हर फाइलम का एग्जाम्पल पढ़ के जाना है। फिर फाइलम इकाइनोडर्माटा में द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स, ये वाला पढ़ के जाना है। फाइलम फिर इसका एग्जाम्पल्स फाइलम हेमिकोडेट का, ये वाला हेमिकोडेट सब रूडिमेंट्री, ये जाके खत्म होता है सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, इसका एग्जाम्पल बलेनोग्लोसस एंड साइकोग्लोसस। फाइलम कोडेटा के बारे में ये वाला तीनों लाइंस पढ़ के जाना। ये वाला इंपॉर्टेंट है, टेबल्स इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का हर एक टेबल इंपॉर्टेंट है, ये तो दिमाग में बैठा के ही रखना। और इसमें ये पूछ सकते हैं कि कोडेट में नोटोकॉड होते हैं नहीं होते हैं, नॉन कोडेट में क्या होते हैं कैसे होते हैं, ये सब के बारे में पूछे जा सकते हैं। फिर वैसे ही इसका एग्जाम्पल्स पढ़ के जाना। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ये दिमाग में रखना। ये सब जो मैंने फिगर पे अंडरलाइन करवाया है, तो ये फिगर भी तुम देख के जाना। कहीं हो ज़्यादा फिगर उसमें नहीं पूछते, लेकिन बाई चांस 1 से 2 क्वेश्चंस पूछ लिए ना तो इसी फिगर से पूछे जाएंगे जो मैंने अंडरलाइन करवाया है। अभी लास्ट में अगर तुम हर एक एक फिगर को पढ़ के जाओगे तो वो फिगर तुमसे कैप्चर नहीं हो पाएगा, लेकिन ये जो मैंने फिगर्स अंडरलाइन करवाया इसको मोस्ट इम्पोर्टेंटली पढ़ के जाना। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ दो। ये क्लास साइक्लोस्टोमाटा का ये वाला लाइन्स, फिर साइक्लोस्टोम्स आर मेराइन बट ये जाके एग्जाम्पल्स तक खत्म होता है। फिर क्लास कॉन्ड्रेक्थिस में दे आर मेराइन से स्टार्ट होता है, वेंट्रली पे जाके खत्म हो जाएगा। फिर गिल्स सिलिट्स आर सेपरेट विदाउट ओपर्कुलम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर सम ऑफ दी हैव, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इन मेल पेल्विक फिंस एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट, क्लास ऑस्टिक्थिस, एयर ब्लैडर, ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। क्लास एम्फीबियम में टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी रिप्रोड्यूस, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना। वैसे ही क्लास रेप्टिलिया में हार्ट वाला, हार्ट से स्टार्ट हो रहा है, क्रोकोडाइल पे खत्म होगा, दे आर ओविपेरस, ये वाला अंडरलाइन कर लेना और पढ़ के जाना, इसका एग्जाम्पल्स याद करके जाना। क्लास एप्स में स्किन इज ड्राई विदाउट एक्स ग्लैंड, ये वाला पढ़ के जाना जो कि खत्म होता है गिजार्ड पे। एयर सेक्सस कनेक्टेड टू लंग सप्लीमेंट्री रेस्पिरेशन, ये वाला पढ़ के जाना, एग्जांपल्स इसको याद करके जाना। क्लास मेमेलिया का द मोस्ट यूनिक मेमेलियन कैरेक्टर, ये वाला पढ़ के जाना। वैसे ही दे आर विविपेरस, ये वाला लाइन पढ़ के जाना और इसका एग्जांपल्स खत्म करके जाना। ये वाला ज़्यादा कुछ, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है लेकिन इसके अंदर भी मैंने जो बता दिया वही काफ़ी हो जाएगा। लेकिन अगर जो पूरे इस चैप्टर को अगर इतना समझ लो कि इस चैप्टर को जिसने अगर पढ़ लिया तो उसने 11th का 25 to 30% क्वेश्चन तुम 11th का सिर्फ मैं बोल रहा हूँ इसी चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर अगर जिसने भी ये पूरा कंप्लीट कर लिया तो उसका 25 से 30% 11 का चैप्टर इसी से बस खत्म हो जाएगा।
और ये वाला एक बार दिमाग में रख के जाना कि डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, प्रेजेंट होता है। वो लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ देते हैं कि ये फाइलम है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बताओ, इनकम्प्लीट होता है या फिर प्रेजेंट होता है या फिर एब्सेंट होता है, क्या होता है। इसके बाद मॉर्फोलॉजी के लिए इसके बाद चैप्टर है, नया चैप्टर है मॉर्फोलॉजी। इस मॉर्फोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट है, इन मोनोकोटिलिडेंस वाला ये 3 लाइन में ख़त्म हो जाएगा। फिर रीजन्स ऑफ रूट ये वाला इंपॉर्टेंट है जो कि है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एक 6 लाइन पे आके ख़त्म हो जाएगा। फिर वैसे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, अंडरग्राउंड, लैटरल ब्रांच, मॉडिफिकेशन ऑफ लिप्स में ये, इन्फ्लोरेसेंस में पूरा यहाँ तक, एंड्रोसियम का ये वाला पार्ट पढ़ के जाना, ये वाला इन मार्जिनल प्लासेंटेशन वाला पढ़ लेना। इसमें का क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें का बस ये फ्लोरल फार्मूला दिमाग में होना चाहिए। और ये फ्लोरल फार्मूला को अगर ये फ्लोरल फार्मूला तुम्हें को याद हो जाएगा ना, तो इसी से रिलेटेड ये सब होते हैं। तो बस फ्लोरल फार्मूला याद करके जाना। उसमें डायरेक्ट तुमसे पूछेंगे कि फेबेसी का 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे फेबेसी का फार्मूला करेक्ट करो। तो ये तुमको बस मार्क करके आना है, वहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा करके नहीं आना है। फ्लोरल फार्मूला और ये फ्लोरल फार्मूला पढ़ के जाना। ये वाला इन्फ्लोरेसेंस इसका लिलियेसी का ये वाला याद करके जाना। नए चैप्टर में आते हैं एनाटॉमी में। इसके पीछे तो कुछ नहीं, छोटा नहीं छोटा। नाउ अब एनाटॉमी मैं वीडियो में जितना बता रहा हूँ बस उतना ही पढ़ के जाना, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी मत पढ़ के जाना। ये वाला इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो में दिखाई दे देगा। यहाँ द मेरिस्टेम से स्टार्ट हो रहा है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीफ से स्टार्ट हो रहा है। द मेरिस्टेम में विच अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू, ये इससे स्टार्ट हो रहा है। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सीव ट्यूब वाला पढ़ के जाना, द सीव ट्यूब से। ये वाला पार्ट पढ़ के जाना, ये वाला इन ग्रासेस से लेके वाटर लॉस तक। वैसे ही स्प्रिंग वुड ऑटम वुड में है। दी वुड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द सीजन इज, ये वाला पढ़ लेना। दी 2 काइंड्स वुड्स दैट आर अपीयर, ये वाला पढ़ के जाना। हार्ट वुड वाला ये तीनों लाइन, फिर ये 2 लाइन, फिर ये लास्ट के 2 लाइन पढ़ के जाना अच्छे से। नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। जबकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चैप्टर को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो अंडरलाइन है बस उतना ही पढ़ के जाना। इन मल्टीसेलुलर एनिमल जो कि खत्म होता है टिश्यू पे। सेल्स टिश्यू ऑर्गन जो कि खत्म होता है एज ए होल पे। एनिमल टिश्यू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट है। ब्लू लाइन्स, हर एक लाइन्स ब्लू लाइन्स इंपॉर्टेंट है। सिंपल इपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ, जो कि खत्म होता है आवर स्किन पे, ये इंपॉर्टेंट है। दे आर फाउंड इन दी वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, ये बाउंड्री तक इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड, माइक्रोविलाई तक इंपॉर्टेंट है। दे आर फाउंड इन लाइनिंग, ये एब्जॉर्प्शन तक। दे आर मेनली प्रेजेंट फैलोपियन ट्यूब्स तक। दे कवर द ड्राई सरफेस, खत्म होता है पैनक्रियाटिक डक्ट पे। ये टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, ये वाला पूरा तीनों को एक एक, ये तो रटा हुआ होना चाहिए, इसको याद करके जाना। डायरेक्ट उसमें पूछ लेंगे विच हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू, ऑप्शन दे देंगे टिश्यू जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, 1 2 4 और जंक्शन दे देंगे। फिर उसमें से बस टाइट जंक्शन को ऐसे मार्क करके आना है, एडहेरिंग को मार्क करके आना है, गैप को मार्क करके आना है। वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू को ये वाला दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ तक खत्म होता है। फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू का ये तीनों पॉइंट, फिर टेंडन के बाद में ये लास्ट तक पूरा पढ़ के जाना। वैसे ही यहाँ पे द इंटरसेल्यूलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज को का ये जो भी 1 2 3 4 लाइन है, फिर यहाँ पे कार्टिलेज से स्टार्ट हो रहा है और स्ट्रेंथ पे खत्म हो रहा है, ये वाला पढ़ के जाना। फिर सेल जंक्शन का ये वाला 5 लाइन पढ़ के जाना। न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम और एक्साइटेबल सेल्स, ये वाला पढ़ के जाना। न्यूरोग्लिया मेकअप मोर देन हाफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर ब्लड, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। अर्थवर्म में कॉमन इंडियन अर्थवर्म, ये वाला पढ़ लेना। फिर द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मोर देन 100, जो कि खत्म होता है बॉडी पे, ये वाला पढ़ लेना। प्रोस्टोमियम से स्टार्ट है और सेगमेंट पे आके खत्म है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें बस ये जो फिगर है बस इसमें दिमाग, मतलब वो लोग ऐसे पूछ लेंगे, कोई फिगर दे देंगे, उसमें बोल देंगे कि इस फिगर का 4-5 दे देंगे नाम। ए यहाँ पे नाम कर देंगे ABCD, और इसमें बोलेंगे कि ए बताओ क्या है, बी बताओ क्या है, सी बताओ क्या है। कम से कम ये वाला फिगर पढ़ के जाना। वैसे ही ए स्मॉल नैरो से स्टार्ट है, ETC पे खत्म है। कैल्सीफेरस, ह्यूमस, कैरेक्टरिस्टिक,
टिफ्लोसोल, फेरिटिमा, हार्ट, ब्लड ग्लैंड, स्ट्रीम। ये वाला फिगर भी एक बार देख के जाना। दी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया पे ख़त्म होगा। इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया, फिर बस ये नाम याद रखना। फेरेंजियल नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया रेगुलेट वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड तक होगा। अर्थवर्म के बारे में ये मैंने इसलिए पूरा इतना मैं बता रहा हूँ कि ये पूरा पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें से कहीं कहीं से क्वेश्चंस आस्क कर लेते हैं। सिगमेंट वगैरह है ना, तो ये सब सिगमेंट के अंदर में कौन कौन सा सिगमेंट क्या क्या फंक्शन होता है उस सब के अंदर से क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। तो अर्थवर्म इज हर्माफ्रोडाइट से लेकर 14th सेगमेंट तक। फिर वन वर्म हैज़ टू फाइंड सॉइल तक आफ्टर अबाउट 3 वीक्स फॉर्म्ड, ये वाला। फिर कॉकरोच का ये देयर साइज रेंजेस फ्रॉम, ये तीनों लाइन। फिर मॉर्फोलॉजी इसका ये तीनों लाइन, और फिर एक लाइन छोड़ के लास्ट का चारों लाइन। इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, ये वाला इन्वायरमेंट तक। फिर 4 विंग्स कोलेटेरियल ग्लैंड, मेल वियर ए पेयर ऑफ शॉर्ट एंड थ्रेड एनल सर्काई तक। फिर एनाटमी इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कॉकरोच वाला। फिर विसरल ऑर्गन का ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम का 1 2 3 पॉइंट। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाई माल्पिगियन टिब्यूल्स, ये वाला। फिर इन एडिशन से लेके एक्सक्रीशन तक, 3 गैंग्लिया से लेके एब्डोमन तक, दी ब्रेन से लेके नॉक्टर्नल विजन तक। ये वाला फिगर देख के जाना। फिर उसके बाद ऑन एंड एवरेज से लेके लास्ट तक। ये फ्रॉग में मैंने ये लगाया है कि पूरा पढ़ के जाना, लेकिन फ्रॉग का क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, तो फ्रॉग में मैं बता दे रहा हूँ, बस वो पढ़ के जाना। तुम ये वाला लाइंस पढ़ के जाना। इसके अलावा क्या पढ़ोगे मैं बताता हूँ। ये तीनों लाइन तो इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ लेना। फिर ये वाला लाइन, दिस इज नॉन समर स्लिप को एस्टिवेशन, विंटर स्लिप को हाइबरनेशन बोलते हैं, ये वाला पढ़ लेना। पूरा मत पढ़ना, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस हो गया। उसके बाद सेल वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेल इज द फंडामेंटल, ये वाला हो गया। यूकैरियोटिक वाला, ये वाला पॉइंट पढ़ लेना। ये फिगर देख के जाना, फिगर दे देंगे, बोल देंगे कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। ये फिगर इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस फ्लूइडिटी तक खत्म हो जाएगा, इसको पढ़ के जाना। सीस एंड द ट्रांसफेज इंटरकनेक्टेड, द मैट्रिक्स, प्रोटीन। मैं सबका ऐसे फर्स्ट पॉइंट बता दे रहा हूँ, या फिर फर्स्ट वर्ड बता दे रहा हूँ, लास्ट वर्ड बता दे रहा हूँ, ताकि अगर वीडियो में एक्चुअल अगर सीन ना हो तो उस पॉइंट से आप अंडरलाइन कर सकते हो। फिर वैसे ये थाइलेक्वाइड, ये भी लास्ट में थाइलेक्वाइड, सिलिया फ्लूइड, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, राइबोसोम ऑन इट, यू मे रिकॉल, न्यूक्लियस। ये सेल चैप्टर खत्म हो गया। फिर बायोमोलिक्यूल्स में आते हैं, ग्राइंड इटिन, ट्राइक्लोरोएसिटिक पिस्टल, दिस एस कंटेन फ्रैक्शन। ये वाला जो भी है फॉर्मूला, ये नॉर्मली सबको याद रहता है, सोडियम Na प्लस पोटेशियम K प्लस, तो इसमें ज़्यादा दिमाग देना नहीं है। इसमें से क्वेश्चंस उतने अच्छे से आस्क नहीं करेंगे आपसे, तो इस पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। पामिटिक एसिड, बॉन्ड, एनसीईआरटी में ज़्यादातर फिगर्स नहीं होते हैं। अगर फिगर होंगे तो जो केमिस्ट्री वाला मैं अंडरलाइन करवाऊंगा ना, तो उसमें जो फिगर मैं अंडरलाइन करवाऊंगा तो उसमें फिगर याद कर लेना, या फिर जैसे भी हो, लेकिन कम से कम ये ग्लिसरॉल ट्राइग्लिसराइड का ये जो फॉर्मूला है ये बस ध्यान में रख लेना। उसके बाद एडेनिन एंड ग्वानिन ऑफ वन स्ट्रैंड कंपल्सरीली यहाँ तक पढ़ लेना। द लिविंग स्टेट परफॉर्म वर्क, फिर ये वाला 1 2 3 4 5 6 पढ़ के जाना। आइसोमेरेजेज, लाइगेजेज, एक एक लाइन पढ़ के जाना, ये रिएक्शन याद करके जाना। उसके बाद नया चैप्टर आता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें मैंने एक चैट बनाया था, तो ये वाला तुम एक बार खुद से लिख लेना बुक में कि जीवन में
जो डीएनए होता है वो 2C होता है, इसमें जाने के बाद 4C हो जाता है, G2 में भी 4C ही रहता है, चेंज नहीं होता, प्रोफेज में भी चेंज नहीं होता है, ये आगे चेंज नहीं होता है। यानी जीवन के बाद डायरेक्ट एस में जाकर डबल हो जाता है। फिर क्रोमोजोम जीवन में अगर 2n है तो एस में उतना ही रहेगा, G2 में सेम, प्रोफेज में सेम, मेटा में सेम, और एना में जाकर डबल हो जाता है। तो वो लोग इसका न्यूमेरिकल टाइप में पूछेगा कि किसी का क्रोमोजोम इतना है जीवन में, तो वो एना में जाके कितना हो जाएगा, तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा। फिर वो कोई क्वेश्चंस ऐसा बना सकते हैं कि डीएनए में अगर किसी का कंटेंट 2C है या फिर जो भी है कुछ न्यूमेरिकल टाइप में होगा तो एस में कितना हो जाएगा, या फिर प्रोफेज में कितना हो जाएगा, मेटाफेज में कितना हो जाएगा, तो वो भी डबल हो जाता है। तो ये इसका चेंजेस यहाँ पे हो रहा है एनाफेज में, और इसका डायरेक्ट एस फेज से ही चेंज हो जा रहा है, उसके बाद सेम हो जा रहा है। इसका सब सेम है, बस एनाफेज में जाके डबल हुआ है। ये बस लिख लेना कॉपी में कहीं पे या फिर बुक के अंदर में ही ये वाला लाइन ऐड कर लेना। बाकी इसमें से ये पूछे जाएंगे आपसे, और आपसे क्या पूछे जाएंगे, ये क्विसेंट स्टेज वाला जो G0 वाला है ना, ये वाला पढ़ लेना। और आप लोगों को ये वाला फिगर ध्यान में रखते जाना। ये वाला फिगर कैसे कैसे अर्ली प्रोफेज लेट प्रोफेज में वो न्यूमेरिकल टाइप में, न्यूमेरिकल नहीं थ्योरेटिकल टाइप में पूछ लेंगे कि मेटाफेज में उसका सिचुएशन कैसा रहेगा, फिर टीलोफेज में क्या रहेगा। ये वाला फिगर याद करके जाना। ये वाला भी फिगर इम्पोर्टेंट है, स्टेजेस ऑफ मियोसिस। और ये वाला भी फिगर इम्पोर्टेंट है। नया चैप्टर आता है, यूनिट आता है प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें पहला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। इसमें ये वाला पूरा डिफ्यूजन वाला पूरा पढ़ लेना। इफ सॉल्यूट से स्टार्ट होगा, साइएस पे ख़त्म होगा। ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट होगा, पुल पे जाके ख़त्म होगा। दिस प्रॉपर्टीज से स्टार्ट होगा, वेसल एलिमेंट पे ख़त्म होगा। डिवोल्यूशन से स्टार्ट होगा, फिक्स्ड पे ख़त्म होगा। ये सब इम्पोर्टेंट है। ये वाला कोहेजन, एडहेजन, सरफेस टेंशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। इट इज इम्पोर्टेंट टू नो डेट से स्टार्ट होगा, कैल्शियम पे ख़त्म होगा। ये वाला फिगर एम्स एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ऐसे करके फिगर दे देगा, यहाँ पे ए सब ये दे देगा, बोलेगा कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या, ऐसे पूछ लेगा। तो ये वाला एनिमल बायोमास, ये सब ये पूरा फिगर पढ़ के जाना, याद करके जाना ये वाला फिगर। व्हाट इज लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन में द पिगमेंट से स्टार्ट हो रहा है, एंटीना पे खत्म हो रहा है। ये वाला लाइन्स पढ़ के जाना। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑल्सो अकर्स फॉर एक्साइटेशन, ये वाला पढ़ के जाना। एटीपी सिंथेसिस में ये आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चंस के फॉर्म में। थाइलेक्वाइड लाइक PS सेकेंड में P680 होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला पढ़ लेना। साइटोक्रोम ये, और ये P700। सुनो, ये वाला और ये वाला याद करके जाना। इसमें इस फिगर में मात्र ये 2 पॉइंट याद करके जाना, P680 P700। डायरेक्ट वो पूछेंगे PS1 ऐसा करके देंगे, और फिर नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे, इसमें कितना होता है, P700 होता है, P600 होता है। तो बस आपको उसमें मार्क करके आना है। इन C3 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन 4 पॉइंट। नए चैप्टर में आते हैं रेस्पिरेशन में। इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, सेल पे खत्म हो जाएगा। सुक्रोज इज कन्वर्टेड, फॉस्फेट पे खत्म हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे।
ईस्ट इज पॉइजन, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाना, याद करके जाना। ईस्ट पॉइजन परसेंट तक, ये रिएक्शन याद करके जाना। इस रिएक्शन में वो लोग थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं कि ऐसे ऐसे रिएक्शन होगा तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, और प्रोडक्ट में 4 ऑप्शन दे देंगे ऐसे करके। तो ये वाला प्रोडक्ट याद रखना, रिएक्टेंट याद रखना, इसमें कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है वो याद रखना, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है वो याद रखना। फिर ये वाला भी रिएक्शन याद रखना। ये वाला लास्ट पॉइंट, प्योर प्रोटीन, ये व्हेन प्रोटीन्स, ये व्हेन फैट्स आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन, ये पूछ लेंगे, क्वेश्चंस बना देंगे, उसका आरक्यू पूछ लेंगे क्या होता है और 4 ऑप्शन दे देंगे। वैसे ही इसमें पूछेंगे और इसमें वैसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे। ग्रोथ इज मेजरेबल, ये वाला पूरा पॉइंट पढ़ के जाना। इस पूरा भी नहीं पढ़ना होगा तो बस ये वाला पढ़ लेना। ये वाला फिगर इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नया चैप्टर, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जैसे मैंने 11th का एक चैप्टर इंपॉर्टेंट बताया था एनिमल किंगडम, वैसे ही अगर देखा जाए तो ये एनिमल किंगडम के बाद अगर कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है। ये पूरा पढ़ के जाना, ये मैंने इसीलिए पूरा इसके चैप्टर के नाम पर ही मैंने अंडरलाइन लगाया है। ये पूरा एक एक लाइन से कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ये सारा पढ़ के ही जाना है, इसमें से कोई भी छोड़ना नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये डिसऑर्डर याद करके जाना, सारा पढ़ के जाना लेकिन इसको रट के जाना। ये वाला प्रोटीन माल न्यूट्रिशन रट के जाना वहाँ पर। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज रेस्पिरेशन तक ये वाला पढ़ लेना। थोरेसिक से स्टार्ट है, कैविटी पे ख़त्म, मैकेनिज्म का इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन क्यों होता है, फिर इंस्पिरेशन से लेके यहाँ तक प्रेशर तक, फिर वी हैव से लेके फंक्शन तक। वैसे ये टेबल जो है पार्शियल प्रेशर का, ये पढ़ के जाना बढ़िया से। ये डायग्राम याद करके जाना, इंस्पायर्ड एयर, एक्सपायर्ड एयर, क्या इंस्पायर्ड हो रहा है, क्या एक्सपायर हो रहा है, ये कैसे कैसे काम कर रहा है, इसको पूरा रट के जाना। इसको क्वेश्चंस के फॉर्म में भी पूछ लेगा या फिर डायग्राम में भी पूछ लेगा, ABCD करके। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में ब्लड, मीडियम, प्लाज्मा, ईच हेमोग्लोबिन, O2, a sigmoid curve is obtained in the alveoli, oxyhemoglobin every 100 ml of oxygenated blood condition, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25%, RBCs contain minute every 100 ml of deoxygenated blood alveoli, specialized center regulation, chemosensitive area, increase in these receptors actions। और ये डिसऑर्डर, पहले वाले चैप्टर में भी मैंने डिसऑर्डर के बारे में बोला कि उसको रट के जाना, और ये चैप्टर का भी डिसऑर्डर रट के जाना। अस्थमा, एम्फाइसीमा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में पूछ, मतलब इसका प्रॉब्लम बता देंगे और उसका डिसऑर्डर पूछ लेंगे। ये तीनों रट के जाना और वो तीसरे वाला डिसऑर्डर रट के जाना, याद से रट के जाना। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये ब्लड वाला पार्ट, फिर प्लाज्मा वाला, ये पूरा पढ़ के जाना। फिर प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, ये पढ़ के जाना। इरिथ्रोसाइट का 3 पॉइंट, ये ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो एक एक लाइन छोड़ के है, तो ये तुम यहाँ तक पढ़ लेना। फिर न्यूट्रोफिल से स्टार्ट है, मोंग देम पे जाके ख़त्म है। प्लेटलेट, MM, ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट के जाना। RH ग्रुपिंग का ये 4 पॉइंट। लिम्फ के बारे में ये 4 पॉइंट, ये वाला पॉइंट AVN पे ख़त्म हो जाएगा। दिस ब्रांचेज फाइबर्स DSM कैन जनरेट 72 बीट पर मिनट, ये वाला पॉइंट। 1 सेकंड रुक जाओ। फिर एज मेंशन्ड अर्लियर में
वॉल्यूम तक, ब्लड पम्प्ड बाई आउट बाई वेंट्रिकल ये वाला, इंडिविजुअल तक, फर्स्ट हार्ट साउंड, वाल्व्स, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, पेशेंट ये वाला, ईसीजी तक, ये पूरा पी वेव ये वाला जो है यहाँ तक पूरा, फिर रेगुलेशन पूरा, डिसऑर्डर तो पूरा ही पढ़ के जाना है, डिसऑर्डर इसका भी पूरा एक एक डिसऑर्डर याद करके जाना है पूरा, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लो, यहीं से क्वेश्चन आएगा ये डिसऑर्डर, बाकी के दोनों चैप्टर के डिसऑर्डर में से 3 से 4 क्वेश्चन इस डिसऑर्डर से पूछे जाएंगे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, ये तो पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं बताता हूँ जो वहीं पढ़ के जाना, इसमें पूरा चैप्टर मत पढ़ना। ये डिसऑर्डर पढ़ लेना, ये जो भी डिसऑर्डर है लास्ट पॉइंट में ये पढ़ लेना। ये प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज मोनोटेलिज्म, ये पढ़ लेना। एंड मेनी बोनीफिशेज मोनोटेलिक इन नेचर, यहाँ तक पढ़ लेना बस, ये 2 लाइन और वो डिसऑर्डर, इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ के जाना। और ये वाला पढ़ लेना किडनी ट्रांसप्लांटेशन वाला, रेनल गलगुलाई ग्लोमेरुलर, डिसऑर्डर में ही आ गया सॉरी, ये पूरा पढ़ के जाना। इसके बाद अगला चैप्टर लोकोमोशन, मूवमेंट से स्टार्ट है, मूवमेंट पे खत्म, सम ऑफ द लोकोमोशन, फिर उसके बाद सम ऑफ द मूवमेंट लोकोमोशन, लोकोमोटरी से स्टार्ट है, लोकोमोशन पे खत्म है, फिर टाइप्स ऑफ मूवमेंट, सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मस्कुलर, ये फिर उसके बाद मसल्स में ये वाला पूरा पॉइंट, मसल से स्टार्ट है, स्ट्रिएटेड मसल्स पे ख़त्म है, फिर विसरल मसल से स्टार्ट है और नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स पे ख़त्म है। कार्डियक मसल्स आर मसल्स ऑफ हार्ट, ये वाला, इच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल, फिर फेसिया तक, फिर ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मायोफाइब्रिल्स तक। ये फिगर इम्पोर्टेंट नहीं है, एम्स के लिए ज़्यादातर फिगर नहीं पूछे जाते हैं, तो ये फिगर कुछ ज़्यादा वो खास नहीं है, तो अभी इसको छोड़ देना। वैसे एनसीईआरटी का सारा लाइन इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी उसको छोड़ देना। ये वाला तीनों लाइन, ये तीनों लाइन, ये एक लाइन, फिर ये मसल का सारा पार्ट, मैकेनिज्म सारा ही पढ़ लेना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है लेकिन अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। डिसऑर्डर, मैं बोल रहा हूँ ये जितने भी सारे डिसऑर्डर आ रहे हैं ना, रट के चले जाना, 4 से 5 क्वेश्चन तुमको सिर्फ डिसऑर्डर से पूछे जाएंगे, डिसऑर्डर से, एंड फिर वहाँ से एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल से, फिर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स, ये वाला पढ़ के जाना, न्यूरल सिस्टम का ये वाला पूरा पॉइंट, फिर माइलिनेटेड का ये वाला पूरा पॉइंट, फिर न्यूरॉन्स का ये वाला चारों पॉइंट, नॉट इम्पोर्टेंट, ये वाला पढ़ के जाना। डायग्राम ABCD करके पूछ लेगा इसमें से, ये वाला डायग्राम हेमिस्फेयर से स्टार्ट है, प्रोमिनेंट फोल्ड तक, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कम्युनिकेशन, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर, मोटिवेशन, पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर, और ये ब्रेन तक खत्म होगा, मेडुला कॉन्टेंस, और ये सिक्रीशन पे खत्म होगा। द इंटायर प्रोसेस, रिफ्लेक्स एक्शन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये मत पढ़ के जाना, इतना भी लेंदी नहीं पूछा जाएगा, ये भी मत पढ़ के जाना फिगर, इतना भी लेंदी नहीं पूछा जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ विजन, नॉट इम्पोर्टेंट, ये वाला पढ़ लेना, ये सिंपल है ना, जो लेंदी है में वो आएगा ही नहीं, जो सिंपल है वहीं आएगा एम्स में। सो ये सिंपल है, ABCD करके पूछ लेगा, इसको रट के चले जाना। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, ये वाला लास्ट वाला जो वाइब्रेशन से स्टार्ट हो रहा है, रिकॉग्नाइज्ड पे खत्म हो जाएगा। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में ये दोनों लाइन, हार्मोन्स का ये दोनों लाइन, हाइपोथैलेमस में पूरा पढ़ लेना, ये डायग्रामेटिक व्यू, ये वाला पढ़ लेना, ये वाला फिगर याद होना चाहिए।
पीनियल ग्लैंड का ये वाला पॉइंट और ये लास्ट का 4 पॉइंट, फिर ये वाला 2 पॉइंट, पैराथायरॉयड का पहला 2 पॉइंट, फिर पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच ब्लड तक, फिर लास्ट का ये 2 लाइन, फिर थाइमस का पहला 1 लाइन छोड़ के, या फिर थाइमस तुम पूरा ही पढ़ लो। एड्रिनल ग्लैंड का ये वाला पॉइंट, द एड्रिनल मेडुला से स्टार्ट है, फाइट तक खत्म है। ये वाला द कोर्टिकॉइड से स्टार्ट है और ये बॉडी पे ख़त्म है। फिर यहाँ पे द स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट है, प्यूबर्टी पे ख़त्म है। हार्मोन्स हार्ट एंड किडनी वाला में ये 2 लाइन, दी एट्रियल वाल प्रेशर तक, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी ये जीआईपी तक। ये डायग्राम नहीं पूछा जाएगा। बाकी आपका 11th का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। इसके अलावा अब इसमें अभी तक एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी करना तो बस इतना ही कर लेना काफ़ी है। ओके बाय, थैंक यू।